दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सजग 24 न्यूज़ में। और जैसा कि आप इस समय समझ रहे हैं कि कोविड-19 से देश और दुनिया जूझ रही है, वैश्विक महामारी के तौर पे जब ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो हमारा आपसे एक विशेष निवेदन ये ज़रूर है कि सरकार द्वारा जो भी नियम कानून सुझाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, उनका हम पूरी तरह से पालन करते हुए शहर और देश को अच्छी स्थिति में रखने का प्रयास करेंगे। और आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं एक हमारे मेहमान, बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच। परिचय में करा दूँ आपका, हमारे बीच है अजय कुमार चौधरी जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं आप शहर उत्तरी विधानसभा वाराणसी से। स्वागत है आपका सर, आपको बधाई। धन्यवाद। अजय जी, आप समाजवादी पार्टी से वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। क्या कहना है आपका, राजनीति में कब से आए और पार्टी से कैसे जुड़े और पार्टी की विचारधाराओं पर जरा अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सजग 24 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात आपने हमारे राजनीतिक कैरियर की, तो जब मेरी उम्र आप ये 22 साल थी, तब मैं पहली बार वार्ड नंबर, उस समय तो वार्ड नंबर 6 हुआ करता था, पहाड़िया से मैं सभासद का प्रत्याशी था। और उसके बाद मैंने 2005 में समाजवादी युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष था। विगत 2016 में मैं समाजवादी पार्टी का महानगर का सचिव था। इस तरह से चूँकि मेरी जब उम्र 22 वर्ष थी, तभी से मैं इस पार्टी के लिए समर्पित रहा। समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था विचार रखा। ये ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को जोड़ कर चलती है। जी, बहुत अच्छी बात है। अजय जी, आज देश और दुनिया के जो हालात हैं, हम कोविड-19 पे बात करना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक महामारी के तौर पे उभरा है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। काफ़ी समस्याएं हुई है और शहर भी काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार अपने अपने तरह के दावे कर रही है। आप क्या कहते हैं इस व्यवस्था पर? देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, लेकिन अपने जो, मैं बहुत बड़ी बात नहीं, मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कितने पेशेंट हो गए। जिस समय लॉकडाउन किया गया, उसमें जो ये जनसंख्या थी बहुत सीमित थी। लॉकडाउन जिस तरह से खोल दिया गया, मैं मानता हूँ कि इस समय वास्तविक लॉकडाउन की ज़रूरत है। लॉकडाउन इस समय होना जरूरी था। वैश्विक महामारी जो सरकार है, वो जांच सही तरीके से नहीं, आप अगर जांच अगर सही तरीके से किया जाए तो बनारस में लगभग 1000 पेशेंट रोज वैश्विक महामारी से पीड़ित मिलेंगे। आप, ये आपके दावे हैं? जी हाँ, मेरे दावे हैं। आप देख सकते हैं कि रोज बनारस में इतनी व्यवस्था है। एक व्यापारियों की बड़ी समस्या है, वहाँ आप साफ समझ लीजिए सप्ताह में 4 दिन दुकान खुल पा रही है। ठीक है, जिला प्रशासन ने अपना नियम जारी कर रखे हैं, लेकिन तमाम दावे के बाद भी वैश्विक महामारी रुक नहीं पा रही है। कोई सही उपाय इसका नहीं है। लेकिन सर, अभी आपने एक बात कही कि लॉकडाउन का वास्तविक समय यही है। जी हाँ, बिल्कुल, इस समय लॉकडाउन होना चाहिए था। दूसरी तरफ शहर में और भी तरह की समस्याएं हैं। लोग, जहाँ तक मैं भी लोगों के बीच रहता हूँ, तो लोगों के बीच रोजी रोजगार की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने खुद स्वीकार किया कि 4 दिन दुकानें खुल पा रही है और इससे में एक बहुत बड़ी आबादी इस समय रोजगार की समस्याओं से जूझ रही है और भुखमरी के कगार पर भी पहुंचने को विवश हो चुकी है। तो अगर लॉकडाउन ऐसे में किया जाएगा तो पिछले समय लगभग 60 दिनों तक लॉकडाउन किया गया। हम ये मानना है कि इधर हफ्ता भर, एक सप्ताह का फुल जो आपने सैटरडे और संडे को लॉकडाउन कर रखे हैं, ये एक सप्ताह तक लॉकडाउन करना मेरी अपना मानना है कि ये जरूरी था। और आपका भी बात बहुत जरूरी है कि जो गरीब परिवार है वो लॉकडाउन में काफ़ी भुखमरी गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप जब लॉकडाउन की बात, मैं एक छोटा सा आपको बात बता दूं। वर्तमान समय में जो हमारे ज़िले में, प्रदेश में राशन कार्ड बना है पात्र गृहस्थी का, उन राशन कार्डों पे 2011 के नीचे
मतलब ये कह लीजिए कि 2011 के बाद के जो बच्चे पैदा हैं, जिनका नाम राशन कार्ड में अंकित है, उनका नाम प्रदेश सरकार के आदेश हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश हो, जिसके तहत उन बच्चों का नाम राशन कार्ड से खारिज किया। क्या 9 साल का बच्चा नहीं खाता है? ये लॉकडाउन पे गरीबों के लिए एक अलग से बोझ बढ़ाया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से, मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस बात का अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण को देखें और जो राशन कार्ड पे जो नाम दर्ज हैं, उन राशन कार्डों में 9 साल के नीचे के बच्चों का जो नाम काटा जा रहा है, मेरी मान्यता वो गलत है। लॉकडाउन का एक तरह से गरीबों के लिए और बोझ डाला जा रहा है। जी, तो कुछ और भी चीज़ें हैं लॉकडाउन के दौरान और इस कोविड महामारी के दौरान सरकार ने और भी वादे किए, हमने रोजगार दिए और हमने ये तो आप लोग को सब पता है क्या रोजगार प्रदेश सरकार दी है, ये आप मीडिया के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम। कोई रोजगार नहीं दिया गया है। आप इस बात को आप मनरेगा में नौकरी ऑलरेडी पहले से आप मनरेगा को व्यापार से जोड़ेंगे कि हम उनको नौकरी दिए हैं, ऐसा प्रदेश सरकार नौकरी के नाम पे कोई नहीं। एक तरह से जो प्रवासी आए हैं उन प्रवासियों से आप लोग मिलिए, प्रवासी बताएंगे कि उनको व्यापार मिला है कि नहीं। वो मजबूर हैं, वो ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरी मानना है प्रदेश सरकार ने जो कोविड-19 को लेके उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे हम, ये सब हवाई है, कहीं कुछ नहीं है। आप भारतीय प्रवासी जो आए हैं प्रवासी, आप उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि कौन सी नौकरी मिलेगी, बताएंगे आपको कि नौकरी मिली है कि नहीं। एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी पूछिए। वर्तमान सरकार चाहे जैसी भी है, आपका दावा अपने तरीके से होगा, सरकार का दावा अपने तरीके का है। अगर आप इसकी जगह अपने आप को रख के देखें तो आपके पास क्या बेहतर तरीका इसका लगता है कि देखिए, जब मेरी सरकार होती, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, आप पहले भी देख सके हैं कि मेरी सरकार थी, उसमें क्या क्या कार्य किए गए हैं। हम ये पूछते हैं कि प्रदेश में लगभग 3.5 साल हो गए, आप बताइए ना कौन से व्यापार आए हैं उत्तर प्रदेश में, कौन सा कार्य किया? जो पुराने कार्य वही चलाए जा रहे हैं। मेरी सरकार होती तो कोविड-19 के लिए हम एक बेहतर जो हो सकता था हमारे मुख्यमंत्री जी उसको करते, लेकिन वर्तमान सरकार कोविड-19 पर फेल है। अब मैं ये नहीं बता सकता आपको कि मेरी सरकार होती तो क्या करता। ये मेरी सरकार होती तो मैं जरूर बताता कि मेरी सरकार वर्तमान की सरकार से बेहतर काम करती, लोगों को रोजगार में जो भुखमरी के कगार पे लोग हैं थोड़ी उनके लिए सरकार मेरी काम जरूर करती। इसी बीच एक और सवाल मेरे मन में आया, वर्तमान में आप लोग शहर में कोविड के मरीजों के लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं जो उनको सहायता पहुंचा सके किसी भी तरीके से, चिकित्सा के स्तर पे या फिर भूख या रोजगार के स्तर पे, किसी भी तरीके की कुछ सहायता? मेरा अपना सुझाव है कि समाजवादी पार्टी जिले वाराणसी जिले में सबसे अधिक गरीब परिवार जो लॉकडाउन में फंसे थे, हमारे शहर से लेकर देहात तक के सभी समाजवादी साथी जितना हो सका एकदम आगे बढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे सभी लोग जो भी लाभार्थी जो उनके पात्र थे, जो कोविड-19 में गरीब परिवार जो लॉकडाउन में फंसे थे, उनको राहत देने का कार्य हम समाजवादी साथियों ने किया। एक और सवाल, क्योंकि आप युवा भी हैं, राजनीति में हैं, और आज बात पे ये कहा जाता है कि आप राजनीति मत करिए, तो युवाओं के लिए राजनीति के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, अपने जैसे साथियों के लिए, अपने हम उम्र लोगों के लिए या छात्रों के लिए जो राजनीति को कैसे? ये तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप एक दिन, अभी तो लॉकडाउन है, अभी विद्यालय बंद है, महाविद्यालय बंद है, आप एक बार महाविद्यालय में जाइए, छात्रों से पूछे, व्यापारियों से पूछे, सबकी ये मानना है कि आने वाले 2022 का लक्ष्य समाजवादी पार्टी का है। और युवाओं से मैं अपील करता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी को देखिए, उनके सिद्धांतों को पढ़िए, हमारे जो समाजवादी विचारधारा हैं, जो आपके सोशल मीडिया पे जाके हमारे जो समाजवादी पार्टी का संविधान है उसको पढ़िए और हमारे समाजवादी पार्टी से जुड़ी, यही मेरी युवाओं से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अजय जी, आपने समय दिया, और देखते रहिए हमारा यह सजग न्यूज़ 24 चैनल, और इसी तरह से हम आने वाले समय में अपने अन्य
मेहमानों से भी मिलाते रहेंगे और इस तरह की चर्चाएं आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।